तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने का किया ऐलान। तो भड़के ओवैसी, कहा नस्लें तबाह हो जाएंगी लेकिन नहीं बदलने देंगे हैदराबाद का नाम। जी दोस्तों, ये बड़ा ऐलान योगी ने हैदराबाद में कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के सामने झुकी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत का किया ऐलान, हो सकता है कृषि कानून रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून पर बुरी तरह से फंसे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी लव जिहाद कानून का करेगी हर स्तर पर विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे कि हैदराबाद में योगी मोदी पर बरसे अकबरुद्दीन ओवैसी, कहा ना तो हम योगी से डरेंगे और ना ही चाय वाले से करेंगे हैदराबाद में सबका मुकाबला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर भड़के ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, इजराइल से बदला लेने का कर दिया ऐलान। बढ़ गया है ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का भाजपा पर प्रहार, कहा जब तक नहीं लेगी मोदी सरकार कानून को वापस तब तक जारी रहेगी किसानों की लड़ाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। चिराग पासवान ने किया दावा, कभी भी हो सकता है बिहार में चुनाव। तो वहीं राजद के समर्थन में उतर गए हैं चिराग पासवान। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा उलटफेर बिहार में होने वाला है। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ ने किया हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान। तो भड़के ओवैसी, कहा नस्लें तबाह हो जाएंगी लेकिन नहीं बदलने देंगे हैदराबाद का नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM पर हमला बोलते हुए हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाषण दिया और कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम अयोध्या किया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। अगर हैदराबाद में हम चुनाव जीतते हैं तो हैदराबाद का नाम भी बदलकर हम भाग्यनगर कर देंगे। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है, उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी लेकिन इस शहर का नाम नहीं बदलेगा। हम अली के नाम लेवा हैं, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सहित पूरी बीजेपी AIMIM के पीछे पड़ी हुई है और यहां पर बड़े बड़े नेताओं को भेज रही है। अब सिर्फ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बाकी आना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी हैदराबाद में आ जाए तब भी बीजेपी यहां से एक सीट नहीं जीतेगी। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हर चीज का नाम बदलने का ठेका ले रखा है क्या। ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून पर अखिलेश ने खोल दिया योगी के खिलाफ मोर्चा। कहा लव जिहाद कानून का समाजवादी करेगी हर स्तर पर विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को कल प्रदेश में लागू करवा दिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लव जिहाद कानून का हर स्तर पर विरोध करेगी। अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून को मुस्लिम विरोधी बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता लव जिहाद कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। आगे अखिलेश ने कहा कि हम विधानसभा और विधान परिषद में भी ऐसे कानून का पुरजोर लगाकर विरोध करेंगे और इसे प्रदेश में खत्म करवाना चाहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाकर अंकुश लगाया जा रहा है। आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी वाले लोगों को संविधान का अनुच्छेद 21 को पढ़ना चाहिए जो क्या सिखाता है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून का पुरजोर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के प्रदर्शन से डरी भाजपा। अमित शाह ने किया ऐलान, किसानों से बातचीत के लिए भारत सरकार है तैयार। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसान अब दिल्ली सीमा की ओर बढ़ गए हैं और दिल्ली में भी किसानों ने डेरा डाल लिया है और 6 महीने का राशन पानी लेकर किसान प्रदर्शन करने के लिए डटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार किसानों के प्रदर्शन से घबरा गई है और अब गृह मंत्री अमित शाह ने अनन फनन में ऐलान कर दिया है कि किसानों से बातचीत के लिए मोदी सरकार तैयार है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव किसानों को दिया था, लेकिन किसानों ने 3 दिसंबर की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और कहा था कि हमें अभी जवाब चाहिए। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अनन फनन में रात में ऐलान किया है कि किसान जब चाहें तब भारत सरकार से बात कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने मांग की है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। तो किसानों की बात मोदी ने मान ली है और किसानों से बातचीत के लिए मोदी सरकार तैयार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों पर हत्या और दंगे के आरोप लगाए हैं और उन पर केस दर्ज कराया है। किसानों ने कहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी हमसे बात करने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों को दंगई और हत्यारा बता रही है। वहीं किसानों ने मांग की है कि बीजेपी का यह षड्यंत्र नहीं चलेगा, सभी हमारे किसानों पर जो हत्या और दंगे के आरोप और एफआईआर दर्ज कराई गई हैं बीजेपी सरकार में वो सारी वापस ली जाएं, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन किसानों का चल रहा है और मोदी सरकार बैक फुट पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हैदराबाद में योगी पर गरजे ओवैसी, कहा न योगी से डरेंगे न डरेंगे चाय वाले से। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के बड़े नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना तो हम योगी से डरेंगे ना चाय वाले से डरेंगे, जितना इस मुल्क पर मोदी का हक है उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का हक है। इससे पहले भी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर बीजेपी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और बीजेपी का हैदराबाद में सूपड़ा साफ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति इजराइल से बदला लेने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या से अंतरराष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने वैज्ञानिक की हत्या को सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लगाए हैं और कहा कि इजराइल ने ही हमारे वैज्ञानिक की हत्या की है। वहीं आपको बता दें कि आगे हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि उनका देश अपने वैज्ञानिक की हत्या का बदला इजराइल से लेकर रहेगा, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की धमकी के बाद इजराइल ने कई देशों में अपने दूतावासों को हाई अलर्ट पर रख दिया है और कहा कि कभी भी ईरान इन पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि वैज्ञानिक की हत्या के बाद इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों पर मुकदमे दर्ज होने पर भड़के राहुल गांधी, कहा कृषि कानूनों को नहीं लेगी बीजेपी वापस तो करते रहेंगे प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 4 दिन से लगातार देश के किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के कृषि कानूनों का कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ बैरिकेडिंग हटाने के आरोप में पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। हत्या सहित दंगा भड़काने के मामले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दर्ज कराए हैं। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है बल्कि कर्तव्य है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी। आगे राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हमारे किसान भाइयों पर एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी को वो एफआईआर वापस लेनी होगी, तभी हम विरोध प्रदर्शन खत्म करेंगे और साथ में ही कृषि कानूनों को भी वापस लेना होगा। तो ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा किसान पीछे नहीं हटेंगे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी जेडीयू की बढ़ गई है टेंशन। चिराग पासवान ने किया ऐलान, बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एलजेपी के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने बिहार में बड़ा ऐलान किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहे। जिसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू में खलबली मच गई है। वहीं आपको बताने की आशंका जताई जा रही है कि जेडीयू या फिर बीजेपी के विधायक राजद के संपर्क में हैं और राजद इनको खरीद सकती है, जिसके बाद बिहार में नीतीश की सरकार गिर सकती है। और चिराग पासवान ने भी राजद को अपना समर्थन दे दिया है और बीजेपी जेडीयू से नाता तोड़ लिया है, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सरकार खतरे में आ गई है। बिहार में कभी भी गिर सकती है सरकार। ये बड़ा अपडेट है, चिराग पासवान ने बड़ा दावा ठोका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया खालिस्तानी, तो बढ़ के अरविंदर सिंह, कहा माफी मांगे खट्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार के कृषि कानूनों का लगातार पंजाब हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तानी समर्थक बताया है और कहा है कि ये प्रदेश में दंगे फैलाना चाहते हैं, ये किसान नहीं है। अब इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और माफी मांगने की मांग कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने कहा है कि खट्टर ने जो बयान दिया है वह बिल्कुल गलत है, हमारे किसानों का अपमान किया जा रहा है और खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। किसानों को खालिस्तानी आखिरकार इन्होंने कैसे बताया है? किसान आतंकवादी हैं क्या? ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अरविंदर सिंह ने ये बड़ा हमला खालिस्तानी वाले बयान पर खट्टर के दिया है और माफी मांगने की पेशकश की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नल जल योजना नीतीश की हुई फेल, 2 महीने उद्घाटन के बाद भी नहीं पहुंचा पानी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से शामिल महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर असफल दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने हर घर नल जल का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन 2 महीने इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन को हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय लोग को पानी इस योजना के तहत नहीं पहुंच रहा है। जिसके बाद इस योजना की पोल खुलती हुई दिख रही है और बिहार में नल जल योजना बिल्कुल फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि बेगूसराय में हर घर नल का जल गली गली योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का भी भौतिक सत्यापन हुआ है, लेकिन इसमें काम तेज नहीं हुआ और इसलिए ये योजना बिहार में अब फेल हो चुकी है और बुरी तरह से नीतीश कुमार के विकास की पोल खुल गई है बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा को झटका, जवाब दाखिल नहीं करने पर 50,000 का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह की जमानत अर्जी के संबंध में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सितंबर में छिंदवाड़ा जिले के चौरई में विरोध प्रदर्शन के दौरान उपमंडल अधिकारी का चेहरा काला करने से जुड़ा एक मामला कांग्रेस नेता गंभीर सिंह पर था, जिसको लेकर मामले की सुनवाई हुई और अदालत में बीजेपी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और जवाब दाखिल नहीं कर पाई। इसी से नाराज होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा की शिवराज सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और कहा कि झूठे कानूनों में, झूठे मामलों में इस तरह से किसी को नहीं फंसाया जा सकता। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया है।